अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल घर से कामयाबी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की ढेरों नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या सिलाई किया और कौन सा डिज़ाइन बनाया। इससे पहले प्यारी बहनों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कपड़ों का डिज़ाइन कैसे बनाती हूँ। प्यारी बहनों, घर के काम के साथ साथ सिलाई का काम करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान मेहनती है ना, मेहनत करना जानता है, तो हर नामुमकिन काम को भी मुमकिन बना लेता है। तो इसलिए जो मेहनत करना जानता है तो वो घर भी संभाल लेता है और अपना सिलाई का काम है या कोई भी काम है वो भी कर लेता है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं घर को भी अच्छे से देख लूँ और अपनी सिलाई से कुछ ना कमा भी लूँ। तो आज मैं एक ना सिंपल से कपड़े पर डिज़ाइन बना रही थी और मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर करूँ, मेरी बहनें भी इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सके, अपने कपड़ों को ना सिंपल सूट को अच्छा सा बना सके। तो प्यारी बहनों, हर कोई जो है ना, जब फर्स्ट टाइम काम करता है तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन जब आस्ता आस्ता वो उसी काम को करता रहेगा तो उस काम में नफासत भी आ जाएगी और काम भी अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह ये सिलाई का काम भी है। जब आप पहली दफ़ा कोई भी डिज़ाइन है, कोई भी सूट सिलाई करेंगे ना, तो वो आपसे अच्छे से नहीं होगा, लेकिन जब आप कोशिश करेंगे ना, उसे करने की बार बार कोशिश करेंगे, तो फिर वो आपका जो सूट है या कोई डिज़ाइन है तो वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो प्यारी बहनों, अगर आप भी कुछ करना चाहती हैं ना, घर में रह के कुछ कमाना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो सिलाई एक ना बहुत अच्छा काम है। अगर आप घर के सारे काम करके फिर भी आप सिलाई करना शुरू कर देना, तो एक सूट तो कम से कम आप कर ही लेंगे। अच्छा, तो प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये डिज़ाइन ना कैसे शुरू किया था। पहले मैंने ना इस डिज़ाइन को कागज़ पर हल्का हल्का ना मार्क कर लिया था और फिर मैंने वो चेपी के ऊपर रख कर तो उसकी कटिंग कर ली थी। फिर कटिंग में भी आसानी हो जाती है और इसको सिलाई करने में भी आसानी हो जाती है और डिज़ाइन जो है वो अच्छा बन जाता है। तो आप भी डिज़ाइन बनाए ना, तो आप उसको पहले किसी कागज़ पर मार्क कर लें और उसी हिसाब से फिर उसकी कटिंग कर लें, फिर आपको आसानी होगी। ये लॉन की कैप्री थी मेरे पास और इसके नीचे मैं टिश्यू लगा कर ना और लेस के साथ डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं आस्ता आस्ता डिज़ाइन बना रही हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। तो आप भी इस तरह मेहनत करें और मेहनत करने से कामयाबी मिल जाती है। तो प्यारी बहनों, मेहनती बने। इंसान की मेहनत जो है ना वो एक दिन रंग ले ही आती है। आप जब कोई भी डिज़ाइन बनाए ना, तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि मैंने जैसा डिज़ाइन देखा है मैं वैसा ही बनाऊंगी। तो अगर आपके ज़हन में वही बात होगी ना, तो आपको जितनी बार भी उसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा ना, आप उसको बार बार करेंगे। तो अगर आपने कहना है कि बस डिज़ाइन बनाना आ गया है, ठीक है, उस पर कोई भी नफासत नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने ऐसे डिज़ाइन बनाया है जैसे उसे जान चढ़वा रही हैं, तो फिर वो डिज़ाइन कभी भी ठीक नहीं बनेगा और आप सही से नहीं बना पाओगे। तो प्यारी बहनों, हर काम में ना सब्र का ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम है सब्र और तहम्मुल से करोगे ना, तो वो आपका काम अच्छा हो जाएगा। अगर आप वही काम जल्दबाजी में करेंगे ना, तो वो आपका काम कभी भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आप हर काम में सब्र का और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और काम को आस्ता-आस्ता और दिल लगा कर करें, फिर देखना आपका काम कितना अच्छा होगा। ये जो कैप्री मैं बना रही हूँ ना, ये मेरे पास किसी का सूट स्टिचिंग के लिए आया था, तो उन्होंने कहा था कि कैप्री पर जो डिज़ाइन बनाना है, तो मैं इस पर डिज़ाइनिंग कर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहनों के साथ भी इन्हें शेयर करूं। अगर इंसान अपने काम में मसरूफ़ होगा ना, तो बहुत सारी बातों से बचा रहेगा, इधर उधर की बातें, और फिर दिमाग में भी कई तरह की बातें आती हैं, क्या कुछ सोचने लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि इंसान खुद को ना मसरूफ़ रखे। तो प्यारी बहनों, अगर सोचा जाए तो हाउसवाइफ की ज़िंदगी क्या है, एक लड़की की ज़िंदगी क्या है। माँ बाप के घर तो हर कोई ऐश कर लेता है, कुछ नहीं भी मिल रहा तो भी ज़िद करके उसे ले लेते हैं। तो बात तो आती है ससुराल पर। ससुराल में कुछ लड़कियां तो बहुत ऐश करती हैं, उनके शौहर बहुत अच्छे होते हैं, उनका बहुत साथ देते हैं, और कुछ जो होती हैं वो रात दिन ये करते ना कि मैं इस तरह करूँगी तो चलो घर के कुछ अखराजात हैं वो कम हो जाएंगे, इनसे पूरे हो जाएंगे,
کچھ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاؤں گی، یہ ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو اس طرح وہ سوچتی ہے، لیکن اگر شوہر پھر بھی اس کی محنت کو نہ دیکھے، اس کی باتوں کو اگنور کرے، تو وہ لڑکی آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ لیکن ہر دن ایک نئی سوچ جو ہوتی ہے نا، پھر وہ سوچتی ہے کہ نہیں، محنت کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے۔ اور تو کچھ لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ کچھ کرتی بھی نہیں ہیں سسرال میں، اور عیش کرتی ہیں، اور ان کی بہت عزت ہوتی ہے، اور ان کے شوہر ان کی بہت قدر بھی کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، شادی کے بعد نا ایک لڑکی کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے۔ اگر اس کی اچھی تربیت ہوئی ہے نا، تو پھر وہ اپنے گھر بسانے کے لیے بہت کچھ سہ جاتی ہے۔ تو سب کے لیے پیاری بہنوں یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب جو ہے نا وہ اچھا کرے، اور ہر بیٹی کو ایک عزت کرنے والا شوہر ملے، سسرال اچھا ملے، تاکہ اس کے والدین بھی جو ہے نا اس کی طرف سے خوش رہیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ کو میرا ڈیزائن کیسا لگا اور میری ویڈیو کیسی لگی، کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ نیکسٹ ولاگ میں میں آپ کو اس سوٹ کی پوری لک جو ہے دکھاؤں گی کہ یہ پورا سٹچ ہو کر اس کی لک کیسی تھی۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔